American Federation of Muslims of Indian Origin के एस्टेब्लिशमेंट और स्थापना 1988 में हुई थी। मेन वर्क था और आइडिया था और विजन था वही था कि भारत में मुस्लिम्स को किस तरह से एजुकेशन में उत्तेजित किया जाए, ये बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि हर कौम के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जैन एसोसिएशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन है और कई तरीके के एसोसिएशन है, अपने अपने कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमने देखा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो उनके लिए काम करे, उनको उत्तेजित करे। तो वहाँ के अमेरिका के बासिंदे जितने मुस्लिम थे वो सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक मीटिंग बुलाई उनकी और मीटिंग में मैंने अपना आइडिया रखा और सब ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग ताउन करेंगे। और ये 1988 में उसकी बुनियाद रखी गई। हमारे जो काम है, मेनली जो वर्क है, सबसे पहले और सबसे मेन वर्क जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको उत्तेजित किया जाए ताकि वो एजुकेशन में आगे आए। और उसके लिए हमने 2-3 तरीके अपनाए। एक तो ये था कि जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट्स पूरे भारत में और अपने स्टेट में जो टॉप करेगा उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। वो किसके वो भी दिया जाएगा अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो भी लाए कि जो जिनको नहीं चाहिए बात अलग है, लेकिन जिनको जरूरत थी वो सबको हमने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने का वादा किया और पूरा किया। एक तो ये था। दूसरा मकसद ये था कि भारत की जितनी भी मुस्लिम और दूसरी संस्था उनको किस तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, किस तरह हम उनको उत्तेजित करें और स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ताकि वो आगे बढ़े। और टीचर्स को किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्निक बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मकसद था। और थर्ड ये था कि जहाँ भी जरूरत लगे तो लोकल कम्युनिटी अगर रेडी हो कि हाँ हमें यहाँ पे स्कूल बनाना है तो हम उनके लिए ताउन करते थे। हम जाके नहीं कहते कब तुम यहाँ स्कूल बनाओ, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो लोकल लोग तैयार होते थे कि हमको स्कूल बनानी है यहाँ पर और हम तो आपका ताउन चाहते हैं, तो हम उनका पूरा ताउन करते थे। इसके अलावा भी कई बहुत छोटे मोटे काम हर साल करते रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है कि हर साल ये गोल्ड सिल्वर मेडल का प्रोग्राम हम रखते हैं कि जहाँ पे पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इनामात लेने आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि उनके फ्यूचर का प्लान क्या है, हमारे साथ बात करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर उनको अमेरिका आना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है तो उसके ये भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए उनको। तो ये सब हमारा यहाँ का मकसद है। 120 भी हो जाते हैं, पर मैं आपको औसत दर्जे की चीज बता रहा है कि 80 बच्चे तो जरूर आते हैं और उनको हम ये अवार्ड दे देते हैं। और हम ये 32 साल से दे रहे हैं। अब आप हिसाब लगा दीजिए कि कितने अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो काबिल बच्चे होते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ताउन करते हैं और उनको जिस तरह से भी होता है उनकी फीस की मदद करते हैं और उनको
अमेरिका बुला लेते हैं, पर ये है कि वो कर्जा दिया जाता है, वो उनको पैसे दे नहीं जाते। जब उनको कोई नौकरी मुलाजमत मिल जाती है तो वो हमें धीरे धीरे करके वापस दे देते हैं, तो वही पैसा हमारा गोल घूमता रहता है और दूसरों को मदद मिलती रहती है। हमारा मेन मकसद ये है कि हर बच्चा इतना तालीम हासिल कर सके कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो, खुद की जिंदगी गुजार सकता हो, उसके बाल बच्चे को पाल सकता हो, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। और हर इंसान तो खैर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, इसलिए वो कोई भी दर्जे का हो, अगर वो वोकेशनल गाइडेंस में जाना चाहता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो हम लोगों ने उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस के भी इंतजाम करे हैं, है ना, तो ताकि उस जो तालीम वो पा सके, या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक बन जाए, या इलेक्ट्रीशियन बन जाए, या हाईटेक का बन जाए बंदा, वो किसी भी हाल में बहरहाल किसी की आंख का तारा बने, ना कि किसी की आंख का सुरूर बन जाए। ये नहीं हो कि भाई ये क्या है, ये आदमी आता क्यों है इधर, क्या था इसका क्या है, कुछ फायदा नहीं है। पर अगर आपसे कुछ ना कुछ फायदा होगा तो आप लोग उस पर जरूर चाहेंगे कि भाई ये आदमी हमारे फायदे का है, और दुनिया का मकसद ही ये है कि भाई उनको फायदा कहाँ है ना। तो वो हर कोई यही चाहता है कि हमारे बच्चे को फायदा हो, तो वो अपने बच्चों को भी ये चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे मदद मांगता है, तो हम उसको जरूर मदद करने की कोशिश करते हैं। My name is Babu Khalfan. I am in business in New York for last 50 years. I'm in a high-end architectural signage business. I heard about Mr. Dr. Nakadar's movement of training young boys and girls in India, and I joined about 25 years ago. Since then, I have always supported him, his cause and whatever, in going usually what happens is every year he has they organize conventions in United States, in various cities of US, and also in India. हमारा सबसे बड़ा मकसद जो था यहाँ पे मुस्लिम समाज की लिए एजुकेशन के लेवल ऊपर लाने के लिए, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए। डॉक्टर नाकादार के साथ में जब हम मशवरा कर रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप दे सके या इनामात दे सके, तो हमने एक कंपटीशन खड़ा किया है। जिस तरह से एक दरख्त आप अपने घर के पास लगाओगे तो इतना ऊंचा नहीं जाएगा, मगर वही दरख्त जब जंगल में होगा तो एकदम ऊंचा जाएगा। इसका कारण यह है कि जंगल के अंदर सारे दरख्तों के बीच में सूर्य प्रकाश लेने के लिए स्पर्धा होती है, और हमने ऐसी एक यहाँ पर स्पर्धा क्रिएट की है जिससे लोगों का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ऊपर जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, जब हम गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल 75-80% से जा रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे हो गए हैं। तो ये सारे हमारा 34 साल की मेहनत का नतीजा है। कम्युनिटी को अब एक ही रास्ता है, भारत के साथ रहकर उनको अपने खुद इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, ताकि अपने बच्चे जिस तरीके से आना चाहे इस तरीके से आ सके और आगे बढ़ सके। और जब तक कि हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तब तक ये समस्या हमारे सामने रहेगी। हिजाब की बात की और ये सब की, मैं अलीगढ़ मुस्लिम में रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन हर क्लास में 37-40% हिंदू लोग लड़के पढ़ते हैं। मेरे साथ खुद पढ़ते थे जब मैं MSc किया, मैंने 75 में SC किया, तो 70 लड़कों में करीब जो है 37 लड़के मुस्लिम थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे। सब बिल्कुल बिरादरी ली और अच्छे से हॉस्टल में सब रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मसला। और पहले भी नहीं था, ये कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस की बात की है, मसला ये है कि जहाँ उन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ तो है,
لیکن جو باقی آپ کیا وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہو جائے اور وہ بھی ہمارے ہی مینجمنٹ کے حساب سے چلیں، ہمارے ہی بچوں کا وہاں بھی داخلہ ہو اور روزگار بھی ان کو ملے، تو آپ کے کہاں جائیں گے؟ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر مان لیجئے ہمارے انسٹیٹیوشن میں جیسے جامعہ ہے، علی گڑھ ہے نا، اور حیدرآباد بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، اگر ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں باقی لوگوں کو ریزرویشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہو جائے تو پھر باقی یونیورسٹیز میں ہمارا بھی اتنا ریشو کر دیں تو پھر کوئی دقت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر سبھی یونیورسٹیز میں ہمارا بھی ہو جائے، اگر وہ وہاں چاہتے ہیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. تو جب ہمارے بڑوں نے جو ذکر کر رہے ہیں بڑی مشکل سے انسٹیٹیوشن کھولے ہیں، اور وہ جو ہے اس میں یہ نہیں کہ مسلمان پڑھتے ہیں، سر سید کی جو فلسفی ہے، میرا چونکہ میں تو وہیں سے پڑھا ہوں، میں تو اکثر بولتا ہوں اس پہ، تو سائنٹیفک سوسائٹی سب سے پہلے انڈیا میں سر سید احمد خان نے بنائی 1883 میں، اور اس کے پہلے جو ہے 75 میں جس میں کالج بنا، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ دیا. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، جو ذہنی بچے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، مولوی بنتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کا ذہن تو ان بچوں سے زیادہ اچھا ہے جو ریگولر ایجوکیشن پا رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سائنٹیفک نالج پائیں گے، ماڈرن ایجوکیشن پائیں گے، تو وہ جو دنیا کے میدان میں پھیل جائیں گے تو دین ان کے بیچ میں ہوگا، تو ایمانداری سے دیانتداری سے وہ نوکری کریں گے اور دیش کی امید میں اپنا کام بڑھائیں گے. رشوت خوری نہ کر کے ایمانداری سے وہ جو ہے روزگار کریں گے، چاہے وہ لیکچرر ہو، ریڈر ہو، سائنٹسٹ ہو، انجینئر کوئی بھی ہوگا، ہر محکمے میں وہی رہے گا بیک آف مائنڈ میں کہ میں مسلمان ہوں اور میں دین کے چلنے والا آدمی ہوں. تو جب یہ چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، یعنی ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن شریف کی تعلیم ہوگی اور دوسری طرف جو ہے جدید تعلیم ہوگی اور بعد میں بھائی چارہ ہوگا.